ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे प्योर रोलिंग के बारे में। जेई एडवांस्ड, जेई मेंस और नीट में बहुत सारी सिचुएशंस में यू विल सी दैट यू गेट दीज क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक ऑफ प्योर रोलिंग। ओके, सो प्योर रोलिंग होती क्या है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। देखिए, प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है कि बेसिकली अगर आप बात करें एक स्फेरिकल बॉडी की, मान लीजिए स्फेरिकल बॉडी है और ये अपनी जगह पे रोटेट कर रही है, तो इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी है, ओके, सो विच इज ओमेगा। इसके पास एक रेडियस है और देखिए इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो इस तरफ जा रहा है और बॉटम मोस्ट पॉइंट इस तरफ जा रहा है। ये इस स्फीयर का या जो सिलेंड्रिकल शेप है जो भी है उसका ये सेंटर ऑफ मास है। तो ये मैंने दिखाया आपको रोटेशन, एक बॉडी घूम रही है तो रोटेट कर रही है। सो दिस इज योर केस ऑफ व्हाट यू कॉल एज प्योर रोटेशन, ठीक है। सो ये आपका प्योर रोटेशन हो गया। दूसरी जो अब हम बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक रोलिंग का है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसके अंदर प्योर रोटेशन। सेकेंड पार्ट इज, इस मोशन के अंदर हम एक मोशन को ऐड कर देते हैं जिसको हम बोलेंगे लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन। लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन, सेम बॉडी, उसके पास एक प्योर रोटेशन है, उसी बॉडी के पास अब लीनियर मोशन भी है, मतलब वो आगे की तरफ जा रही है। तो ये आगे की तरफ जा रही है, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब आगे की तरफ जा रहे हैं। ये वाला पॉइंट भी आगे की तरफ जा रहा है, ये वाला पॉइंट भी आगे की तरफ जा रहा है और ये वाला पॉइंट भी आगे की तरफ जा रहा है। ये लीनियर है, प्योर लीनियर, माने बिल्कुल सीधा जाने वाला, जो आप 1D मोशन में पढ़ते हैं। और ये प्योर रोटेशन है जो आप रोटेशनल मोशन में पढ़ते हैं। तो आप इन दोनों मोशंस को अगर कंबाइन कर दें, प्योर रोटेशन को जहां पे v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, और लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन, इसको इन दोनों को कंबाइन कर ले। लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर इस बॉडी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सबकी वेलोसिटी v है। कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप। हम जो पढ़ रहे हैं रोलिंग, जो हमारा टॉपिक है, रोलिंग के अंदर हम सिर्फ टॉप पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। स्टार्टिंग के लिए सिर्फ यही पढ़ेंगे, लेकिन बीच का कोई भी पॉइंट हम स्टडी कर सकते हैं। अगर किसी बॉडी को प्योर रोटेशन और प्योर लीनियर मोशन, इसको प्योर लीनियर मोशन बोलेंगे, मिल जाए और वो एक स्मूथ सरफेस पे चलना शुरू हो जाए, मान लीजिए यही मैं बॉडी बना रहा हूं और ये स्मूथ सरफेस पे अब चल रही है, इसका मोशन, ये स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस का मतलब क्या हो गया, यहां पे फ्रिक्शन नहीं है। जो अगर स्मूथ वर्ड बोला जाए तो मतलब फ्रिक्शन नहीं है। स्मूथ, फ्रिक्शनलेस एक ही बात होती है। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए कि आप पढ़ रहे हैं रोलिंग, ओके। आपका टॉपिक है रोलिंग। रोलिंग इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। एक पार्ट रोलिंग का है प्योर रोटेशन, दूसरा पार्ट रोलिंग का है लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन। 2 हिस्सों की बनी होती है प्योर रोलिंग, प्योर रोटेशन और प्योर लीनियर मोशन। प्योर रोटेशन में बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है, आगे नहीं जाती है। लीनियर मोशन में बॉडी घूमती नहीं है, आगे की तरफ जाती है। अगर इन दोनों मोशंस को जोड़ दें, व्हाट वी गेट इज समथिंग कॉल्ड एज प्योर रोलिंग। और प्योर रोलिंग के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्मूथ सरफेस के ऊपर, मतलब किसी भी तरह की स्लाइडिंग या स्किडिंग नहीं है।
जैसे कि आप कार पे ब्रेक मारते हैं तो कार स्लाइड करती हुई आगे जाती है और पहिया स्लो होता जाता है, तो वो केस में स्मूथ सरफेस नहीं है, कार के टायर के बीच में और रोड के बीच में फ्रिक्शन है, वो स्मूथ नहीं है, तो हम स्मूथ सरफेस की बात कर रहे हैं अभी। नाउ मैथमेटिकली इसका क्या, कैसे हम इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि ये प्योर ट्रांसलेटरी मोशन है, ये प्योर लीनियर मोशन है, हाउ डू वी डिराइव दिस? सो लेट्स से दिस इज वेलोसिटी which is given by omega r. This velocity is also equal to omega r. तो जो पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो पॉइंट ये वाला पढ़ रहे हैं हम, और एक पॉइंट हम ये वाला पढ़ रहे हैं, और एक पॉइंट ये, इसका तो आप देखिए रेडियस नहीं है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी जीरो। और जो हम बात कर रहे हैं पॉइंट की, वो ये पॉइंट है, जो वो लीनियर मोशन में सेम पॉइंट, सेंटर और ये वाला, इन दोनों मोशंस को अब हम कंबाइन करने वाले हैं, और ये वेलोसिटी मान लीजिए, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज VCM। तो ये भी VCM हो गया, क्योंकि इस बॉडी पे हर पॉइंट का वेलोसिटी V सेंटर ऑफ मास है। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि ये दोनों मोशन हम कंबाइन कर लें, तो अगर हम बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात करें, ये देखिए ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है आपका, मैं इसको लिख रहा हूं बॉटम मोस्ट। ये भी देखिए, ये वेलोसिटी इस तरफ है और ये वाली वेलोसिटी इस तरफ है। अगर ये दोनों वेलोसिटीज ऑपोजिट हैं जो दिख रही हैं आपको, और इक्वल हैं, तो फाइनली ये वाला पॉइंट कंबाइंड मोशन में, अगर मैं इसका कंबाइंड मोशन का डायग्राम बनाऊं इस बॉडी का, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा कि मैं छोटा बना देता हूं इसको थोड़ा। ये मेरा कंबाइंड मोशन है, लोअर मोस्ट पार्ट पे दोनों कैंसल कर रही है वेलोसिटीज, एक वेलोसिटी लेफ्टवर्ड है, एक वेलोसिटी राइटवर्ड है। तो ये वाला जो आपका पॉइंट है, देखिए जो हम बात कर रहे हैं बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट की, ये वाला, इसकी वेलोसिटी देखिए जीरो हो गई, क्योंकि इसकी एक वेलोसिटी लेफ्टवर्ड है और एक वेलोसिटी राइटवर्ड है। तो प्योर रोलिंग के अंदर जो पॉइंट सरफेस को टच करता है, ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये रेस्ट पे होता है। सो दिस पॉइंट इज एट रेस्ट, ओके, मतलब वेलोसिटी इसकी जीरो होती है। अब हम कंबाइन करते हैं सेंटर को, इन दोनों को। देखिए सेंटर के अंदर ये वेलोसिटी इसकी जीरो है, एंगुलर मोशन में कोई रेडियस नहीं है, और इसकी वेलोसिटी v है, तो इसकी वेलोसिटी नेट यहां पे VCM ही रहती है, क्योंकि यहां से कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा, यहां पे वेलोसिटी जीरो, क्योंकि v इज इक्वल टू ओमेगा r है और रेडियस तो है नहीं सेंटर पे। तो ये दोनों कंबाइन होके आपको वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास दे देते हैं। अब हम बात करते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट की। टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप देखिए की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये रेस्ट, ये इसकी वेलोसिटी आपने निकाल ली VCM। लेट्स टॉक अबाउट द टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर अगर आप देखेंगे, ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में है। सो इफ द वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन एंड दे गेट एडेड, द टॉप मोस्ट पॉइंट एक्चुअली इज एट द वेलोसिटी ऑफ 2v। ये जो हमने वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा आर ली है और VCM, इनको हमने बराबर माना है। वी विल कम टू दैट पॉइंट कि ये बराबर क्यों है, बट अगर बराबर हैं तो ये वेलोसिटी 2v हो गई। इस तरह का मोशन जिसके अंदर आप प्योर रोटेशन और प्योर लीनियर मोशन को आप कंबाइन कर देते हैं, और नेट जो आपको रिजल्टेंट मिलता है वो मिलता है प्योर रोलिंग का। प्योर रोलिंग के अंदर टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 2v होती है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM होती है, और बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पे होता है। ये सारी वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, स्मूथ सरफेस, याद रखिए स्मूथ सरफेस पढ़ रहे हैं हम। प्योर रोलिंग तभी होती है जब हम स्मूथ सरफेस की बात करेंगे, एंड वी विल टॉक अबाउट सम बिग एग्जांपल्स, बट ये शुरुआत है। नीट में और जेई के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर रोलिंग के बारे में जो क्वेश्चन होता है वो जरूर आता है, और आप उसको जरूर इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि दिस विल हेल्प यू इमेंसली, एंड यू कैन सी दिस दैट दिस इज द केस। ओके, नाउ लेट्स फिगर आउट और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए अगर हम बात करें कि
प्योर रोलिंग के केस के अंदर और क्या क्या होता है, तो एक तो हमें समझ में आ गया वेलोसिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स कि हाउ द वेलोसिटी बिहेव्स, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स आल्सो। प्योर रोलिंग के केस के अंदर मान लीजिए ये आपका पॉइंट P है, मान लीजिए मैं इसको मार्क कर देता हूं, दिस इज योर पॉइंट P, और ये बॉडी लीनियरली मान लीजिए x डिस्टेंस ट्रेवल करती है, x प्योर रोलिंग में। सो दिस बॉडी इज अंडरगोइंग प्योर रोलिंग एंड इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट, मान लीजिए इसकी पोजीशन नंबर 1 है ये, और ये प्योर रोलिंग मोशन करते हुए विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर रोटेशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन, ये थोड़ी आगे चली जाती है, मान लीजिए x सेंटीमीटर आगे चली जाती है। अगर ये प्योर रोलिंग में थी तो ध्यान रखिए ये जो पॉइंट P है, अगर ये यहां पे आ गया, पॉइंट P यहां पे आ गया, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि ये वाला जो आर्क है ये भी x होगा, this also needs to be x, so this is also x and this linear distance covered is also x। जेई एडवांस के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया था जो मैं आपको भी करके दिखाऊंगा, बिल्कुल आइडेंटिकल सेम कॉन्सेप्ट पे आधारित था, सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि प्योर रोलिंग के अंदर जो ये पॉइंट P अगर लीनियर डिस्टेंस घूमते हुए यहां पे जाता है तो ये पॉइंट P गोल घूमते हुए यहां पहुंचता है, अगर लीनियर डिस्टेंस x है तो जो आर्क लेंथ P ने ट्रेवर्स करी है वो भी x होगी। तो प्योर रोलिंग के अंदर द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट the arc length which is this, तो ये arc length है आपकी, this is your arc length, okay, is same as the linear length, ये आपकी linear length हो गई है, right? So I hope the concept of pure rolling on a smooth surface, मैंने without sliding and skidding आपके दिमाग में बैठा है और आपको समझ में आया है। यू कैन गो टू माई यूट्यूब वीडियो चैनल, उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स, उसके ऊपर आप सर्च करिए प्योर रोलिंग, रोलिंग विदाउट स्किडिंग, तो आपको कम से कम 70-80 वीडियो रोटेशनल मोशन के बारे में मिल जाएगा, जहां पे बड़ी क्लियरली जेई एडवांस, जेई मेंस और नीट के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दी गई है। सी दीज आर ऑल फिजिक्स एग्जाम, उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको नीट में, जेई में, जेई एडवांस्ड में मिलेगा या उसकी मदद से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। सो दिस वाज अबाउट प्योर रोलिंग, ओके, ये प्योर रोलिंग के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन बताया, और ऐसे बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हमने सिर्फ अभी 3 पॉइंट्स को स्टडी करा, इसको, इसको और इसको। सी व्हेन द एंट्रेंस के अंदर आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे कि ये पॉइंट P की आपने इस पॉइंट का बिहेवियर समझ लिया, इस पॉइंट का भी बिहेवियर समझ लिया, लेकिन वो आपसे पूछेंगे क्या कि व्हाट इज द वेलोसिटी हियर, यहां पे क्या वेलोसिटी है इस जगह पे। प्योर रोलिंग के केस के अंदर अगर बॉडी है तो आपने टॉप मोस्ट का डिराइव कर लिया, आपने सेंटर का भी पता लगा लिया, लेकिन आपको पता लगाना है इसका कहीं बीच में, मान लीजिए एंगल आपको दे देते हैं, मान लीजिए यहां पता लगाना है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर। तो आपको बड़ा इसमें बहुत चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसका मैं न्यूमेरिकल आपको अभी सॉल्व करके दिखाता हूं, और इसमें हम थोड़ा सा वेक्टर का नॉलेज इस्तेमाल करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस। सो जस्ट गिव मी few minutes and I will prepare this and show it to you. How do you play with the velocity at different points when a body is in pure rolling, लेकिन अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर उसका आपको स्टडी करके बताना है।